अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक जी। व्लॉग का करते हैं यहाँ पे आगाज़। ये मैंने कुछ अमेज़ोन से ऑर्डर किया हुआ था तो वो आ चुका था। अभी मैं इसको ओपन कर रही थी। कुछ ईद की चीज़ें मैंने मंगवाई थी ईद के लिए। सो अमेज़ोन का ये होता है कि चीज़ जो होती है ना जल्दी आ जाती है, 1-2 दिन में आ जाती है। सो ये पैकेट मैंने मंगवाए थे। कुछ मुझे बच्चों के लिए गिफ्ट्स पैक बनाने थे, ईद गिफ्ट्स बनाने थे, तो उसके लिए मैंने पैकेट मंगवाए थे जो काफ़ी ज़्यादा थे। इसमें तकरीबन दोनों बड़ी ईद के भी थे और छोटी ईद के दोनों के आ गए। सो मैंने कहा खैर नेक्स्ट ईद पे यूज़ कर लेंगे कुछ। सो यहाँ पे ये मैंने कुछ शीट मंगवाई है। एक टेबल शीट है और साथ में दीवार वाली शीट है। ईद के लिए मेरा इरादा तो आया था, बस कुछ मसरूफ़ वाले बहुत ही दिन, हालांकि मैं 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं लगा रही, कुछ मसरूफियत ऐसी है। सो मैं नहीं लगा पा रही थी, तो बस ये भी नहीं, मैंने सोचा था 2 दिन पहले ही इनको मैं लगा दूंगी दीवार पे, पर मुझे टाइम ही बिल्कुल नहीं मिला लगाने का। सो आज मुझे आइडिया नहीं था कि आज हो सकती है, सुबह हो सकती है ईद ना। मैंने जस्ट इनको ना ऐसे ही पैक कर दिया। मैंने कहा आज बच्चे स्कूल गए हुए हैं, थोड़ा फारिग टाइम था, तो मैंने कहा इन्हें पैक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो साथ में चीज़ें देख लेंगे और ये बस फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है पैकिंग करना। तो मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ, और अच्छा हुआ मैंने कर लिया, क्योंकि और फिर ईद भी होगी। कोई आइडिया नहीं था कि ईद जुम्मे को होगी, और मैं खुद भी नहीं चाह रही थी कि ईद जुम्मे को होना, क्योंकि कुछ अभी शॉपिंग रहती थी, कुछ काम मेरे रहते थे, बस कुछ बहुत ही मतलब कि समझे कि बुरे दिन मेरे जा रहे थे। खैर क्या कर सकते हैं, फिर ईद थी, फिर मुझे उसकी तैयारी करनी थी। परेशानियां तो चलें आती रहती हैं ज़िंदगी में। खैर ये मैंने बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ही ली हुई थी, और ये क्योंकि पैकेट है ना छोटे, तो मैं उनमें ऐसी चीज़ें रखना चाह रही थी कि जो उनके अंदर आ जाए ना। सो गिफ्ट्स ऐसे देना हो तो फिर तो वो तो बता देते रहते, लेकिन मैं ये छोटे से पैक जो बना रही थी ना ईद के लिए स्पेशल बना रही थी, तो मैं इसमें बस कुछ ऐसी चीज़ें डालना, और सारी कैंडीज़ भी नहीं डालना चाहती थी कि बच्चे बस कैंडीज़ तो कौन सा अच्छी होती हैं, और बच्चों ने तो देख के सारी खा लेनी थी। इसलिए मैं चाहती थी कुछ चीज़ें खाने की हो, कुछ उनके यूज़ की हो, और कुछ कैंडीज़ तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली, 2-3 ही डाली हैं। बाकी ये स्लाइम है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, जो काफ़ी टाइम फिर वो खेलते भी हैं इनसे। ये छोटी छोटी सी ब्रेसलेट थी बच्चों के लिए, ये ली थी। लड़कियां जो थी उनके लिए तो मैंने पिन्स भी साथ ले ली थी। सो ये मैं इनको पैक कर रही हूँ। सब में मैंने ना ये मिक्स करके ना चीज़ें डाल दी हैं, और ईद के लिए बच्चों के लिए ये सरप्राइज़ बना दिए। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट थे, मैं स्पेशल लेके आई थी ब्रेसलेट डालने के लिए। सो ये देखिए अब, और मैं जब वीडियो बना रही थी मुझे आइडिया ही नहीं हो रहा था कि पैकेट जो है इतने नज़र नहीं आ रहे, सारी चीज़ें ही बस नज़र आ रही हैं। जब मैं हाथ मेरे बहुत कम नज़र आ रहे हैं जब मैं रख रही थी। सो जो स्लाइम, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने अब डाल दी है, पैकिंग कर दिया। अब इनमें मैं ना नाम वगैरह भी लिख दूँगी ताकि फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि इनको ऊपर से मैंने क्लोज़ कर देना है, तो फिर मैंने इस वजह से ना ऊपर बच्चों के नाम भी लिख लिए थे। सो ये हो चुके हैं जी रेडी। यहाँ पे ये देखिए नाम भी मैंने सारे लिख लिए। ये मैंने ईदी भी डाल दी है इसमें बच्चों के लिए। सो आज लास्ट हमारी इफ्तारी थी। मुझे आइडिया नहीं था कि आज लास्ट होगी। सो मेरा तो ये इरादा था कि मैं लास्ट इफ्तारी पे ना कुछ ख़ास और स्पेशल चीज़ें करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बस यही आज तो तकरीबन ऐसा मेरा बुरा दिन था कि बता नहीं सकते। बस मैंने आज खाना भी नहीं बनाया, जस्ट ये चीज़ें रात को इफ्तारी थी, इस मजबूरी से फिर मुझे उठ के थोड़ा सा काम करना पड़ा। सो यही जस्ट मैंने इफ्तारी तैयारी की, और फिर इधर कन्फर्म हो चुका था हमारा कि सुबह हमारी ईद है, तो फिर हम यहाँ पे इफ्तारी के बाद जा रहे थे दोस्त के घर मेहंदी लगवाने। मैंने कहा चलें बच्चों को ना मेहंदी लगवा के आते हैं, बच्चों को पता चले ना कि भाई हमारी ईदें होती हैं तो उनमें क्या क्या होता है, वरना यहाँ के बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता। सो ये देखिए तकरीबन कोई 9 का टाइम था, बारिश में हल्की हल्की हो रही थी। सो सबसे पहले तो हुरैन ने लगाई थी मेहंदी, और उसने थोड़ी सी अपनी ख़राब भी कर ली थी। अब यहाँ पे खानी मेहंदी लगवा रही थी। सो खानी को तो बहुत शौक़ था कि हमारी ईद आए।
सो मैं यहाँ पे अभी साथ में दोस्त मेहंदी लगा रही थी और मैं चाय बना रही थी। खानी की भी मेहंदी लग रही थी। खानी को तो जब मैं कहती थी ना कि हो सकता है सैटरडे को ईद हो, तो वो कहती थी नहीं मामा ऐसे मत बोलें, फ्राइडे को ही ईद है, ऐसा मत कहें कि ईद आगे नहीं जानी चाहिए ईद। उसको इतना ज़्यादा शौक था ना कि बस ईद हो जाए। सो ये देखें बच्चों को मेहंदी लग चुकी है। अब ये बड़ी बेटी लगवा रही थी, सो छोटी दोनों को लग चुकी थी। अब बड़ी ये देखें खानी मुझे अपने हाथ दिखा रही, और बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बिठाया हुआ था, और वो कह रही थी जाओ मेरे बाबा को बुला के लाओ के, ताकि वो मेरी मेहंदी, मामा मुझे जाने नहीं दे रही और उनको बुला के लाओ के वो मेरी मेहंदी दे ले। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कस्टर्ड भी खाया, दोस्त ने बना के रखा हुआ था। सो ये देखें सब बच्चों को मेहंदी लग चुकी थी। अब मैं यहाँ पे अपने लिए सिलेक्ट कर रही थी डिज़ाइन कुछ ना। मैंने कहा चले मैं भी लगवा ही लेती हूँ मेहंदी, इस तरह थोड़ा पता चलेगा कि जी है आज हमारी चांद रात है। सो यहाँ पे हमारी साथ साथ चांद रात भी देखे हम मना रहे हैं। जस्ट हमारी ऐसे ही होती है मेहंदी वगैरह ही है, और ख़ास इतना मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान में तो चलो बहुत हल्ला गुल्ला सा होता है चांद रात पे भी, ईद पे भी। यहाँ पे हमारी ईद ऐसे ही सिंपल सी चांद रात होती है और ऐसे ही सिंपल सी ईद होती है। सो ये देखे मैंने सिलेक्ट कुछ डिज़ाइन किए, और यहाँ पे दोस्त अभी मुझे लगा रही थी मेहंदी। सो मैं बच्चों को इतनी मुश्किल से बुला के ना कह रही थी कि आओ वीडियो बनानी है, तो बच्चे बस खेल में मसरूफ़ थे, आ ही नहीं रहे थे। सो यहाँ पे भी हम जा रहे थे घर वापस, तकरीबन 11 हो चुके थे। फिर सुबह ईद भी थी तो मैं इसलिए ज़्यादा रुकी नहीं। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।